औरंगाबाद में विकास होगा? बहुत बड़ा विकास होगा और आने वाले समय में दिखाएंगे कि विकास कैसे होता है। स्वर्गीय श्री रामाधार सिंह मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं, अब उनका राजनीतिक स्वर्गवास हो गया है। और जो लोग इनके खिलाफ थे, जो हमारे पार्टी से होकर जो खिलाफ थे, सबसे बड़ा ये बात है कि इतिहास में दर्ज होगा 2025 का चुनाव। बताइए, 10 साल से जनता ऊब गई थी, जनता ब्राइटनेस चाहती है। लेकिन 10 साल कब्जा बनाए हुए थे अनंत शंकर जी, कांग्रेस का विधायक। 5 साल और चक्कर में थे। नहीं तो नहीं ना हुआ। आज की जनता इतना सुधार हो गया, जनता के अंदर इतना सोच डेवलप कर गया है कि कि वोट बदल जात तो के ऐसे नाम पे किया नहीं देना है, वोट विकास के नाम पे देना है। और आज ये तय हो गया, इस बार पूरा आप देख लीजिए, पूरा राज्य स्तर का चुनाव देख लीजिए, एनडीए सबसे ऊपर। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, चुनाव का परिणाम आ गया है। अभी हमारी मौजूदगी औरंगाबाद विधानसभा में है और त्रिविक्रम नारायण सिंह के कार्यालय के पास में है। और बाहर में जब रिजल्ट आया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे ढेर सारे समर्थक हैं और बहुत सारे समर्थक माला लेकर खड़े हैं, कोई पटाखा फोड़ रहे हैं। नाम बताइए जी। अनुज सिंह नाम हुआ। रिजल्ट आ गया है, जीत गए हैं, जी। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात हो रहा है। पहले से ही तय था कि एनडीए की सरकार पुनः फिर से आना है, क्योंकि सुशासन की सरकार है, काफी विकास हुआ है, इसीलिए। 2 बार से विधायक थे, तीसरा बार हैट्रिक लगाना था, आप लोग रोक दिए। सबसे पहले सभी जनता तुल्य औरंगाबाद विधानसभा के जितने भी जनता है, सभी को दिल से धन्यवाद कि आपने एक सही नेता, एक सही सूचना, आपने अपने दिमाग से एक सही निर्णय लिया कि हमारी सरकार बनी। और अभी जो 10 साल से नेता थे, जो भी थे, या जो लोग ये कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए हैं, तो ऐसा नहीं है। डीएम एसपी जो भी लोग हैं, सब बाहर से आके हमारे राज्य में कार्यरत हैं और अभी हमारे देश यहाँ जिला में कार्यरत हैं। और आपको बता दे रहे हैं कि त्रिविक्रम नारायण सिंह जी जो हैं, बहुत बढ़िया नेता हैं। अब जो क्योंकि अगर जीते हैं तो उसका भी कुछ कारण है। और जो लोग इनके खिलाफ थे, जो हमारे पार्टी से होकर जो खिलाफ थे, सबसे बड़ा ये बात है कि इतिहास में दर्ज होगा 2025 का चुनाव कि हम लोग आजाद हुए हैं। 10 साल से हम लोग गुलाम थे, जीत गए हैं। हाँ, तो हम महसूस हो रहा है पूरा हम लोग खुश हैं, इसलिए कि 10 साल कब्जा बनाए हुए थे अनंत शंकर जी, कांग्रेस का विधायक। 5 साल और चक्कर में थे। नहीं तो नहीं ना हुआ। आपसी मतभेद के चलते बैठ के कब तक उनको हम लोग जीतिएगा? सबको मिलजुल कर हटा दिए यहाँ कब से। तक जीतिएगा? आज की जनता इतना सुधार हो गया, जनता के अंदर इतना सोच डेवलप कर गया है कि वोट जात के नाम पे नहीं देना है, वोट विकास के नाम पे देना है। और आज ये तय हो गया, इस बार पूरा आप देख लीजिए, पूरा राज्य स्तर का चुनाव देख लीजिए, एनडीए सबसे ऊपर है। क्या लगता है 5 साल में होगा बढ़िया कुछ? पूरा होगा विकास का काम। हाँ, तो इतना जाएगा कि कोई बोल नहीं सकता है। और आने वाले समय में औरंगाबाद होगा, ये हम लोग का दावा है। हाँ, ये औरंगाबाद का इतिहास बदल दिया जाएगा और आने वाले समय में इतिहास बनेगा। नारायण कह रहे थे कि बाहर चल जाएंगे। नहीं, बाहर घर का आदमी बाहर कैसे होंगे? घर यहाँ बना हुआ है, सब चीज जमल यहाँ जमा हुआ है, बाहर कैसे है? और देव का नगरी में टिकट मिला तो जीत हासिल होगा ना। इससे बड़का खुशी किसी का नहीं है। इससे बड़का हम लोग का बहुत बड़का खुशी है औरंगाबाद के लिए। अब औरंगाबाद में विकास होगा, बहुत बड़का विकास होगा और आने वाले समय में दिखाएंगे कि विकास कैसे होता है। प्रत्याशी जीत गए। हाँ, हमारे प्रत्याशी जीते, ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। औरंगाबाद के देवतुल जनता जो कि भैया पर विश्वास किए, लोग इन पे बहुत ज्यादा आरोप लगाए। विपक्षी का जो आरोप था कि ये ऐसे करते, हॉस्पिटल को लूटते हैं, अगर लूटते तो ये जनता इन पे इतना विश्वास क्यों करती? क्योंकि यही जनता इलाज कराने वहाँ जाती है। कहीं ना कहीं उनका अस्पताल से लेकर के भैया का व्यक्तिगत व्यवहार, उनके पिताजी का व्यवहार इतना बढ़िया था कि इतने कम समय में आए और हम लोग अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीते हैं। जब काउंटिंग हो रहा था, गिनती हो रहा था, तो उसमें डर नहीं लग रहा था कि मतलब को जीतेंगे हारेंगे? डर तो लग रहा होगा। एकदम कन्फर्म था कि इनको जीत है। से आगे थे हम और लोग कह रहा था कि बाहरी और भीतर, भाई बाहरी भीतर तो यहाँ तो औरंगाबाद में बाहर से तो डीएम पुलिस सब तो बाहरिये से है। आज का समय ऐसा आज का समय यही है कि इनका जीत हुआ, ऐतिहासिक हुआ। आज का समय ऐसा है कि विरोधी भी भैया दूसरे जगह से हम लोग अपने घर में बेटी लेके आ जाते हैं ब्याह करके, और हम अपना सरकार काहे नहीं ला सकते, अपने विधायक काहे नहीं ला सकते? आप लोग हैट्रिक लगाने से रोक दिए हैं। एक बात बताइए कि ये लोकतांत्रिक देश है,
आप जनता के लिए कार्य कीजिएगा तो जनता आपको खुद जितवाएगी। तनी मनी काम किए थे जी। आप ही बता दीजिए कितना काम किए थे। आप पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने 10 वर्षों के कार्य का गुणगान नहीं किए, केवल विरोधी का आप हमेशा विरोध करते जा रहे हैं, वो भी ऐसे विरोधी का जो पहली बार औरंगाबाद से चुनाव लड़ रहा है। विरोध किस बात का? आपको अपना कार्य का गुणगान करवाना चाहिए था ना। पूरे औरंगाबाद में 2020 में 6 की 6 विधानसभा सीट महागठबंधन जीतती है और महागठबंधन के जितने भी नेता थे उन 6 के 6 लोगों ने कोई कार्य किया ही नहीं। तो जनता ने उनको बताया कि अब हम जाति के नाम पे वोट देने वाले नहीं हैं। जनता जागरूक हो चुकी है, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को समझती है और ऐसे लोगों को सबक सिखाना जानती है जो कार्य नहीं करना चाहते, केवल बातें करना चाहते हैं और दूसरे पे कीचड़ उछालना चाहते हैं। 5 साल में क्या उम्मीद करते हैं? 5 साल में हमारे लिए देखिए, अभी सब लोग जश्न मना रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय त्रिविक्रम बाबू चुनाव जीत चुके हैं, यानी ये जश्न का माहौल है। लेकिन मैं कहता हूं कि आपके लिए कठिन परीक्षा का समय है। अब आपकी चुनौती शुरू होगी, क्योंकि हम लोगों ने आनंद शंकर को बहुत उम्मीदों के साथ जितवाया था और वो उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर सके, तो इस जिले की जनता ने उनको हरा दिया। अब आप अच्छा कार्य कीजिए और आने वाले 5 सालों में जो भी दाग औरंगाबाद के ऊपर लगे हैं पिछले 10 वर्षों में, उसको खत्म कीजिए और औरंगाबाद को विकास के रास्ते पे लेकर चलिए, ताकि जब राज्य की तरफ से कोई भी योजनाएं आए तो वो योजनाएं जन जन तक पहुंचे और जनता का आशीर्वाद स्नेह जिस तरीके से आज मिला है वो आगे भी मिलता रहे। माला लेकर खड़े हैं। तो अब भाई नेताजी जीते हैं तो उनका माल्यार्पण तो होगा ना। आनंद भैया जब जीते थे तो उनका भी माल्यार्पण हुआ था, आज जब त्रिविक्रम बाबू जीते तो उनका भी माल्यार्पण होगा। वो तो जीतने के बाद होता ही है, इस देश की परंपरा रही है। कैसा महसूस हो रहा है? इधर आइए, कुछ कहना चाहते थे, बोलिए। बढ़िया महसूस हो रहा है? महसूस तो इतना अच्छा हो रहा है कि आज तक इतना उम्र में आज लग रहा है कि हमारा विधायक आया है। हाँ, महसूस बढ़िया हो रहा है। महसूस बोल तो दिए, इतना अच्छा हो रहा है कि आज लग रहा है कि विधायक होता क्या है वो आज मालूम पड़ा है हमको। आज 34 साल के उम्र में आज हमको पता चला है कि विधायक होता क्या है। ये होते हैं विधायक। मंत्री बनवा रहे हैं। मंत्री तो कोई डाउट भी है का जी? आपको कोई डाउट भी है? डाउट है तो बोलिए। उम्मीद है? उम्मीद और 200% कन्फर्म है। हाँ, अब आप एक बार नारा लगाइए। पता है क्या कौन सा नारा? क्या चीज तो था जी, भूल रहे थे कि आनंद शंकर के बारे में था। खैर छोड़िए, वो तो हारिए गए, उनका हटाइए दीजिए। विपक्षी के हटाइए, नारायण ये सब हटाइए। विपक्षी भी नारायण नारायण कर रहा कैसा लग रहा है मान बताइए? लीजिए कि आज हमको मिला है विधायक जो गर्व से बोलेंगे और पूरे औरंगाबाद विधानसभा के लोग पब्लिक बोलेंगे कि हाँ आज मेरा विधायक है त्रिविक्रम नारायण सिंह। बोलिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जनहित के नेता है त्रिविक्रम बाबू। बड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था काउंटिंग के समय, इसके बाद रिजल्ट आया कि चुनाव जीत गए। सुनने के बाद अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग देव के ताकि पड़रिया क्षेत्र से चुनावी जीत हुई है। अब क्या देख सोचते हैं औरंगाबाद में 5 साल में क्या होगा? तेज गति से विकास होगा। होगा, बिल्कुल होगा। देखिए अभी हम त्रिविक्रम नारायण सिंह के कार्यालय पे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर ये भी उम्मीद है। हाँ बोलिए, चुनाव जीत गए हैं, अब क्या सोचते हैं औरंगाबाद के बारे में? औरंगाबाद का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। जितनी गलतफहमियां थी, जो भीतरघात लोग किए, मैं नाम लेके कह रहा हूं, स्वर्गीय श्री रामाधार सिंह पूर्व मंत्री, नाम ले रहे हैं आप? स्वर्गीय श्री रामाधार सिंह मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं, अब उनका राजनीतिक स्वर्गवास हो गया है। यहाँ भीतरघात किए सतीश सिंह जी और कई लोग ऐसे हैं। उसके बाद श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह को यहाँ की सम्माननीय जनता ने वोट देके जिताया है। यहाँ की जनता धन्यवाद की पात्र है और विकासवादी है। यहाँ की जनता रचनात्मक सोच रखती है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ की जनता को और शीर्ष नेतृत्व को। गरीबों के लिए जितना काम किया है मोदी सरकार ने या यहाँ के मुख्यमंत्री ने, कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। नीतीश कुमार जी को 20 साल पहले जब मिला था, उत्तर बिहार का सरकार मिली थी, तो 20 साल पहले की आप सोच लीजिए कि बिहार क्या था। नीतीश कुमार जी कहां से कहां ले गए। अच्छा ये भी बता दीजिए, जब इतना खुलासा करिए थे तो ये भी बता दीजिए हाँ। कि अब तो चुनाव जिता दिए हैं, जी हाँ। तो मंत्री भी बना रहे हैं। ये सिर्फ नेतृत्व का काम है। नेतृत्व मंत्री बनाएगा कि विधायक रखेगा, ये उसका निर्णय होगा।
विधायक जी को हैट्रिक लगाना था, आप लोग रोक दिए, हैट्रिक लगा रहे थे वो। कौन से विधायक जी? हाँ। कौन से विधायक जी? 10 साल से थे, सोच रहे थे 15 साल हो जाता। एक बात बताइए, 10 साल से जनता उब गई थी, जनता ब्राइटनेस चाहती है, जनता त्राहि त्राहि। मैं कम से कम 50 गांव यहाँ का घूमा हूँ। आप जाके अगर इतने योग्य होते, यहाँ गंदा नारा देके, बाहरी भीतरी का नारा देके कुछ भ्रमित किए, जिससे नहीं तो यहाँ का कम से कम 40,000 वोट से अंतर का होना चाहिए था। ये केवल भ्रमित किए हैं लोगों से, इसलिए बताइए इतना गंदा मेडिकल कॉलेज नहीं ले आएंगे, ये नारा दिए। आप देखिएगा त्रिविक्रम नारायण सिंह जो करेंगे, अगर 5 साल बाद पुनः जनता जनार्दन के बीच में आना है तो आप देखिएगा 5 साल बाद विकास का। उम्मीद है? उम्मीद नहीं, संपूर्ण विश्वास है। कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर से आए हैं, जनता हेलीकॉप्टर से भेज देगा। जनता ने क्या किया आप देख रहे हैं, क्या किया जनता ने। ये विरोधियों की जो साजिश थी वो नाकाम हुई। कुछ हमारे बंधु भ्रमित जरूर हुए, लेकिन भ्रम के बाद भी चुनाव में जीत का श्रेय संपूर्ण रूप से जनता को जाता है। शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के सरकार को जाता है। लगातार बने रहिए, दिखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।